आज हम कक्षा 7वीं और 8वीं का टेस्ट सोल्व करेंगे जो संज्ञा और सर्वनाम पर दिया गया। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति भाववाचक संज्ञाओं से कीजिए। जो खाली स्थान दे रखे हैं इनको भाववाचक संज्ञाओं से भरना है। ठीक है, तो बलराम को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ ऐसी चीज़ भरनी है जो भाववाचक संज्ञा हो, ऐसा शब्द। तो बलराम को क्रोध नहीं करना चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो क्रोध क्या है यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला देखते हैं। खेत में चारों ओर खाली स्थान थी। तो खेत में चारों ओर हरियाली थी। हरियाली, हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, खेत में चारों ओर हरियाली थी। उसकी खालिस्तान हाथी जैसी मस्त है। तो हाथी मस्त होके चलता है, तो उसकी चाल हाथी जैसी मस्त है। अगला है, आजकल के मनुष्यों में खालिस्तान नाम मात्र भी नहीं है। तो नाम मात्र मतलब बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं है आजकल के मनुष्यों में? धैर्य। ठीक है, धैर्य नाम मात्र भी नहीं है। ठीक है, अगला है, चोर घर से खालिस्तान करने निकला था पर वहाँ पुलिस को पाकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो चोर घर से चोरी करने निकला था लेकिन पुलिस को देखकर उसकी चोरी करने की हिम्मत नहीं हुई। अगला हम देखते हैं, कोष्ठक में दिए गए निर्देश अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आगे जो ये कोष्ठक में दे रखे हैं ना, इनके अनुसार यहाँ खाली स्थान में भरना है हमें। तो वे खाली स्थान से दुखी हैं। आगे क्या दे रखा है? बूढ़ा शब्द की भाववाचक संज्ञा भरनी है यहाँ। तो बूढ़ा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुढ़ापा। तो वे बहुवचन के रूप में, इसलिए इसको भी बहुवचन में लिखेंगे। वे बुढ़ापे से दुखी हैं बहुवचन वाला हैं आया, इसलिए भाववाचक संज्ञा किसमें लगेगी? बहुवचन में। वे बुढ़ापे से दुखी हैं। अगला है, खालिस्तान व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसी शब्द की भाववाचक संज्ञा भरनी है। तो आलसी की क्या बनेगी? आलस्य। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगला है, इस जहाज की खालिस्तान रद्द हो गई। तो उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा भरनी है। तो इस जहाज की उड़ान रद्द हो गई। ठीक है, रद्द मतलब कैंसिल हो गई। सज्जन व्यक्ति अपनी खालिस्तान कभी नहीं छोड़ता। तो सज्जन शब्द की भाववाचक संज्ञा। तो सज्जन व्यक्ति अपनी क्या नहीं छोड़ता? सज्जनता। ठीक है, अपना नरम स्वभाव वो कभी नहीं छोड़ता, सज्जन व्यक्ति। ठीक है, सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ता। आगे है, हम सब भारतीयों में खालिस्तान है। एक शब्द की भाववाचक संज्ञा। तो एक शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? हम सब भारतीयों में एकता है। ठीक है, वहाँ उसकी खालिस्तान नहीं चली। चतुर शब्द की भाववाचक संज्ञा बनी है। तो वहाँ उसकी चतुरता। इनके आगे हम ता प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगी? भाववाचक संज्ञा। एक के आगे ता लगाया तो एकता भाववाचक संज्ञा, चतुरता भी भाववाचक संज्ञा। वहाँ उसकी चतुरता नहीं चली। आगे है, शहद का खालिस्तान कम नहीं होता। तो मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा। तो शहद का मीठापन कम नहीं होता। ठीक है, शहद का मीठापन कम नहीं होता। उस पागल खालिस्तान को देखकर मैं डर गया। उस पागल के पागलपन को देखकर मैं डर गया। पागलपन। उस पागल के पागलपन को देखकर मैं डर गया। साहसी के खालिस्तान को देखकर मैं चकित रह गया। चकित मतलब हैरान। साहसी शब्द की भाववाचक। तो साहसी के साहस को
देखकर मैं चकित रह गया। ठीक है, आगे है वह, और गरीब शब्द की भाववाचक संज्ञा, तो वह गरीबी से दुखी है, वह गरीबी से दुखी है। ठीक है, मैं खालिस्तान में सुखी था। बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा, तो मैं बचपन में सुखी था, मैं बचपन में सुखी था। उसे हर काम में खालिस्तान मिल रही है, और भाववाचक संज्ञा भरनी है। उसे हर काम में प्रशंसा या प्रसिद्धि मिल रही है। ठीक है, उसे हर काम में प्रशंसा या प्रसिद्धि मिल रही है। आगे है कभी किसी की खालिस्तान नहीं करनी चाहिए, और भाववाचक संज्ञा ही भरनी है। तो कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो उड़ना का उड़ान, ठीक है, अहम का अहंकार, मीठा का मिठास, निकट का निकटता, चढ़ना का चढ़ाई, विकल का विकलता, परतंत्र का परतंत्रता। विकल होता है बेचैनी। ठीक है, और परतंत्र जो दूसरों के अधीन हो, आज़ाद न हो। मधुर का भाववाचक क्या बनेगा? मधुरता। आलसी का भाववाचक क्या बनेगा? आलस्य। गरीब का गरीबी, चलना का चाल, अच्छा का अच्छाई, चढ़ना का चढ़ाई, पशु का पशुता, विनम्र का विनम्रता, गरीब का गरीबी, चालाक की भाववाचक संज्ञा होगी चालाकी, और दुष्ट की होगी दुष्टता, स्वस्थ का होगा स्वस्थता, काला का कालापन, स्वस्थ का होगा स्वास्थ्य, स्वस्थ की क्या होगी? स्वास्थ्य। स्वस्थ की भाववाचक संज्ञा स्वास्थ्य। दौड़ना का होगा दौड़, दिक्का धिक्कार, निकट की निकटता, उड़ना की उड़ान, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार बदलिए। तो निजता को हमें सर्वनाम में बदलना है, तो ता प्रत्यय हटा देंगे हम। ठीक है, निज क्या हो जाएगी? सर्वनाम हो गया। स्वत्व का तव हटा देंगे तो स्व क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गए। ये दोनों कौन सा हो गया? निजवाचक सर्वनाम। निज और स्व का मतलब क्या होता है? अपना। ठीक है, देखो कौन आया है, रंगीन सर्वनाम का प्रकार बताइए। देखो कौन आया है, तो क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कौन आया है? मोहन का कुछ खो गया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मोहन का कुछ खो गया है, मतलब कुछ खो गया है, लेकिन क्या खो गया ये निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आ रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन्हें यहाँ मत आने दो, इसमें क्या करना है? अन्य पुरुष का सर्वनाम छाड़ना है, अन्य पुरुष का। तो इन्हें, अन्य पुरुष किसी तीसरे के बारे में बात की गई हो तो वो अन्य पुरुष होता है। तो अन्य पुरुष यहाँ क्या है? इन्हें यहाँ मत आने दो। दूध में खालिस्तान पड़ गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भरना है। तो दूध में कुछ, ठीक है, पड़ गया है या गिर गया है। दूध में कुछ गिर गया है। कुछ और कोई किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ, तो रंगीन सर्वनाम का भेद बताना है। मैं हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? अपने लिए। और अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग मैं बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। और बोलने वाला कौन सा सर्वनाम होता है पुरुषवाचक में? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं क्या है? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, कोई का प्रयोग वाक्य में,
कोई का प्रयोग वाक्य में करना है। तो कोई बुला रहा है, ठीक है। तो कौन बुला रहा है ये निश्चित नहीं है ना, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। कोई। कुछ का प्रयोग कुछ गिर गया है या कुछ खाने के लिए दीजिए, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया कुछ। बेंगलोर घूमने गए, पुरुषवाचक सर्वनाम से भरना है, तो क्या होगा ये, हम बेंगलोर घूमने गए। और कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये हम, ठीक है। आगे है जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वनाम छाट कर लिखिए। तो जिसकी और उसकी क्या है, इसमें सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे है सर्वनाम से वाक्य की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान बैंगन नहीं खाता, तो वह बैंगन नहीं खाता, ठीक है, वह बैंगन नहीं खाता। आगे है शायद दरवाजे पर कोई है, रंगीन सर्वनाम का भेद बताना है। तो शायद दरवाजे पर कोई है, तो क्या है ये, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ किस में आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। किसने यह कविता लिखी है, तो सर्वनाम छाटना है। सर्वनाम तो हो गया किसने यह कविता लिखी है, और कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। वहाँ कौन गया है, सर्वनाम का प्रकार बताइए। वहाँ कौन गया है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। आगे हम देखते हैं निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ, सर्वनाम का शुद्ध रूप भरना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसे बुलाकर लाओ। अहंकार और सर्वस्व को सर्वनाम में बदलना है। तो अहंकार का क्या बनेगा, अहम, ठीक है, अहम एक भाव है। सर्व क्या है, एक सर्वनाम। सर्वस्व का सब हटा देंगे तो सर्वस्व। भारत कृषि प्रधान देश है, यह सब जानते हैं, तो इसमें सर्वनाम है यह। और कौन सा सर्वनाम है ये, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो जो और वह, इसमें कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या का प्रयोग वाक्य में करना है। आपको क्या खाना है, आपका क्या नाम है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बनाना है ना हमें। तुम दिल्ली जाना तो उससे अवश्य मिलना, इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम छाटना है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है इसमें, तुम तुम दिल्ली जाना, ये तो हम किसी से कह रहे हैं, अच्छा ये मध्यम छाटना है, तो तुम इसमें क्या हो गया, मध्यम हो गया। अपना का प्रयोग वाक्य में करो, और कौन से वाक्य में, निजवाचक सर्वनाम के रूप में। तो अपना काम स्वयं करो, ये कौन सा हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। आगे देखते हैं, दरवाज़ा खटका है कोई आ रहा है, सर्वनाम छाटकर उसका प्रकार बताइए। तो इसमें सर्वनाम है कोई, दरवाज़ा खटका है कोई आ रहा है, तो कोई हो गया इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हैं खाली स्थान बुला रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से रिक्त स्थान भरिए, अनिश्चयवाचक से। तो कोई बुला रहा है, कोई और कुछ किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक में। तो कोई किसी व्यक्ति के लिए लगता है और कुछ किसी वस्तु के लिए, तो कोई बुला रहा है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रंगीन सर्वनाम का भेद बताइए, हम का। तो हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं और बोलने वाले के लिए, और बोलने वाला कौन सा पुरुष होता है, उत्तम पुरुष। तो हम कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है।